गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन की किताब से आरोप प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो चुका है। और ये दूसरा टॉपिक हम तत्सम तद्भव का, आज की क्लास में हम तत्सम तद्भव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें लगभग 250 के आसपास क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे आज की क्लास में आधा कवर हो जाए, पार्ट 2 आएगा जिसमें एक और क्लास में वो पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। इसमें असंगत युग्म पूछा गया है। 3 संगत होंगे, एक असंगत होगा। तो पत्र और पढ़ ये असंगत है। कैसे असंगत है? पत्र का भी अर्थ होता है पत्ता, पढ़ का भी अर्थ होता है पत्ता, तो ये दोनों तो सेम है, सिनोनिम बन गया। दूसरा चक्र और चक्का, ये तत्सम तद्भव सही, ये तो संगत है। चक्का का तत्सम रूप चक्र होता है, चैत का तत्सम रूप चैत्र होता है, छत का तत्सम रूप छत्र होता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आदर्शिका का तद्भव शब्द है। आदर्शिका का तद्भव बताना है, तत्सम तो ये है ही, तो आदर्श इसका आंसर होगा आरसी। आदर्शिका का तद्भव आरसी। आदर्श ये तो पता ही है, तत्सम शब्द है। आच ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? अर्जी। अदरक ये भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आर्द्रक। आर्द्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम बताना है। इसमें दूध ये तद्भव है, हाथ ये भी तद्भव है, आम ये भी तद्भव है, काष्ठ तत्सम है। दूध तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? दुग्ध। आपको दोनों याद करते आना है, तत्सम का तद्भव क्या होता है और तद्भव का तत्सम क्या होता है, क्योंकि अक्सर हम तत्सम याद करते जाते हैं, तद्भव उसको भूल जाते हैं। हाथ का तत्सम होता है हस्त, हस्त या हस्ती दोनों होता है। आम का आम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। कौन सा शुद्ध युग्म बनेगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। कैसे? अवश्य। ओस का तत्सम क्या होता है? अवश्य। ये करेक्ट है। अब ये तीनों गलत कैसे हैं देख लेते हैं। ये नक्षत्र, नक्षत्र का तो नखत होता है, नक्षत्र का तद्भव नखत होता है, ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे नक्षत्र में ये छोड़ना चाहिए। पकवान, पकवान तो तद्भव है, लेकिन उसका तत्सम क्या होता है? पकवान नहीं, पकवान होता है। ठीक है, यहाँ राइटिंग मिस्टेक है। गृध और गीध, गीध तो तत्सम है, लेकिन ये गृध इसका होता है, इसको लिखने का तरीका गृध्र होता है, गृध नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है वत्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होता है? 14। 14 का तत्सम क्या होता है? चतुर्दश। चतुर्दश। ठीक है, ये अग्नि भी तत्सम होता है, आग का, पुष्प फूल का, शिला का सलाई का तत्सम होता है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम है। अब घोड़ा का उपयुक्त तत्सम बताना है तो घोटक होगा। घ ये याद रखने के लिए, घ से अश्व तुरंग बाजी इसका पर्यायवाची है, न कि तद्भव है तत्सम। नेक्स्ट, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप होता है, वही रिपीटेड है, घोटक। गोधूम का तद्भव रूप पूछा है, गोधूम का तद्भव रूप तो इसका गेहूं होता है। ठीक है, गोत ये तद्भव है किसका? इसका तत्सम होता है गोत्र। गोद का तत्सम होता है क्रोध। गो का तत्सम होता है गोधा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम आपको बताना है पंक्ति। पंख, इसका पंख तद्भव है, तत्सम इसका होता है पक्ष। पंगत, पंगत इसी पंक्ति का ही तद्भव रूप है। 15, इसका 15 नहीं होता है, पंचादश होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा होगा? जोगी भी नहीं होगा, जोबन जमाई यौन, तो यौवन इसका तत्सम होगा। जोगी ये तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होता है योगी। जोबन ये भी यौवन का तद्भव है। जमाई ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है जमात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। इसमें आपको तद्भव बताना है, तत्सम नहीं, तो कौन सा होगा? बांझ। बलवान तो शुद्ध शब्द है। चमचा ये क्या है? चमचा तो इसका फारसी रूप है, लेकिन विदेशी रूप है, चम्मच इसको बोलते हैं जनरली। सारे शब्द जरूरी नहीं कि जो उसके विपरीत है या फिर उसका पर्यायवाची रखते हैं तो वो सब तद्भव नहीं होते हैं। आसमान का ये फारसी शब्द इसका होता है आसमा। ठीक है, बांझ ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है बंध्या। चलिए नेक्स्ट, चौथा का तत्सम है। चौथा का तत्सम क्या होता है?
चौथा नंबर में होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चतुर्थ नंबर पे। चलिए चतुष्पद, ये चौपाया के लिए यूज होता है। ये चौक के लिए होता है, चौक या चौका के लिए। चतुष्काष्ठ, ये चौखट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होगा बताइए। अंगना, गयंत, अंगी, वानर। तो इसमें तद्भव पूछा है, तद्भव इसमें होगा गयंत। अंगना, अंगना का अर्थ क्या होता है, ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है, इसका अर्थ होता है सुंदर स्त्री। गयंत, गयंत ही अपभ्रंश माना गया है, इसका जो शुद्ध तत्सम होगा वो हस्ती होता है, हस्ती या हाथी। वानर, ये तो बंदर के लिए होता है। अंगी, ये शरीरधारी। वानर बंदर के लिए प्रयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हस्ती के शब्द का तत्सम रूप है, तो अभी इसके पहले ऑप्शन बताया गया था हाथी, हाथी का तत्सम है, सॉरी हाथी हस्ती तत्सम है, हाथी उसका तद्भव है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव क्या होगा। नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। नग्न तो तत्सम है, इसका तद्भव होता है नंगा। दक्षिण, ये भी तत्सम है, इसका दाहिना होता है तद्भव। द्राक्षा, इसका तद्भव होता है दाख। दाढ़ी, दाढ़ी इसका सही ऑप्शन होगा, ये तद्भव रूप है, इसका ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है दृष्टिका, दंष्ट्रिका। ठीक है, नेक्स्ट, ये दंष्ट्रिका। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, अब तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा होगा। शाटिका, रसी, रैन, सरसों। तो तत्सम कौन सा होगा, शाटिका होगा। नेक्स्ट, बारात का तत्सम रूप है वर यात्रा। नेक्स्ट है, मोती का तत्सम रूप है मोती, मौक्तिक, मुक्तक। मौक्तिक होता है, मोती का तत्सम रूप मौक्तिक होता है। मिट्टी का तत्सम शब्द है, मिट्टी का तत्सम क्या होता है, मृतिका, मट्टिका, मृतिका, मिट्टी, जो भी है। पहला होगा ऑप्शन मृतिका, मिट्टी का तत्सम से मृतिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। उल्लू, कूप, ओझा, पुस्तक। तो इसमें तत्सम क्या होगा, ओझा। उल्लू, उल्लू का तत्सम है। कूप, ये भी तत्सम शब्द है। पुस्तक, ये भी तत्सम शब्द है। पुस्तक किताब का तत्सम है, कूप कुआं का। ओझा, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा उपाध्याय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द है, एक शब्द सॉरी तत्सम है, सपूत, सरीसृप, संकल्प और सांझ। तो इसमें तत्सम शब्द क्या होता है, सरीसृप। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर। तो इसमें तद्भव पूछा है, तीन तत्सम होंगे, एक तद्भव होगा। तो तद्भव क्या है, घर, इसका तत्सम होता है गृह। बाकी सब तत्सम है, ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, ये सारे तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, अखरोट का तत्सम रूप क्या है। अखरोट का तत्सम अक्षोट होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है। तो इसमें महू, महुआ, अक्षवाट, अखाड़ा, आर्द्रक, अदरक, ईख, इक्ष, ईख। सही युग्म अक्षवाट, अखाड़ा। अखाड़ा का तत्सम रूप होता है अक्षवाट। यहाँ पे महू, महुआ नहीं होता है, मधु, महुआ होता है। ह की जगह पे ध होता है, मधु, महुआ। आर्द्रक, आर्द्रक, अदरक होता है। ईख नहीं होता है, इक्ष होता है, इक्ष ईख होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, कपूत, सपूत, ये गलत है। दीक्षा, परीक्षा, ये सही है। शुकर, बलिवर, ये भी ठीक है। वरिष्ठ, कनिष्ठ, ये भी ठीक है। कपूत, सपूत, ये अशुद्ध है। इसका क्या होगा, कुपुत्र और सुपुत्र होता है, कुपुत्र एंड सुपुत्र दोनों। नेक्स्ट, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा युग्म अशुद्ध है, ईक और इक्खू का, ये अलग है। इच्छिका और छाछ, एक मिनट, इच्छिका और छाछ ये भी सही है। ठीक है, इच्छिका और छाछ, ये सॉरी ये भी इसका गलत है, इसका छच्छिका होगा, न कि इच्छिका होता है। देख लेते हैं, छाछ तद्भव है, इसका तत्सम छच्छिका होता है। ठीक है, ईक का तत्सम इक्ष होता है, ना कि इक होता है। तन, अपन, ये ठीक है। गो में गोबर, ये दोनों भी ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें से कौन सा विकल्प गलत बताना है हमें। आर्द्रक और गीला, ये गलत है। आर्द्रक का अदरक होता है, ना कि गीला होगा। आदित्यवार, इतवार, ये ठीक है। इतवार का तत्सम होता है आदित्यवार।
उगलना का तत्सम होता है उद्गलन, उघाड़ना का तत्सम होता है उद्घाटन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम तत्वों का गलत युग्म क्या है? तो इसमें गलत पूछा है। पहला सुघट्ट सुघड़, ये सही है। ज्ञाति गृह नहर, ये भी ठीक है। पड़ेशाली पंसारी, ये भी ठीक है। प्रतिवेशी मवेशी, नहीं, प्रतिवेशी का पड़ोसी होता है, ना कि मवेशी होगा। तो गलत युग्म कौन सा है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, आवा का तत्सम रूप होता है, आवा का तत्सम होगा आपाक, ठीक है। आग का तत्सम होता है अग्नि, आवा का आवनी, आवा का आपाक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव पूछा है, भांडार, कुक्कुर, कटुक, नयंद, इसका ऑप्शन होगा नयंद। भांडार, भंडार का तद्भव है। कुकुर कुत्ता को बोलते हैं, कटुक कड़वा होता है। मृगेंद्र, मृगेंद्र इसका तत्सम होता है। नेक्स्ट, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग है, कौन सा शुद्ध युग है? श्रेष्ठ सेठ, नहीं, श्रेष्ठी का सेठ होता है। अरहट रहट, नहीं, ये भी नहीं होगा। अरघट और रहट होता है, अरघट रहट का तत्सम होता है। कंकती कंघी, ये सही है। कंकती कंघी का तत्सम रूप है। मिष्ट मीठा, नहीं, ये मिष्ट होता है। नेक्स्ट, उत्साह शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका तद्भव पूछे उसास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? तो सही युग्म पूछा है, लोहकार लोहार, नहीं, ये लौहकर होता है। लौहकर, लोहार का होगा। लक्ष्य लाख का, नहीं, ये लक्ष्य होता है। यहाँ पे लक्ष्य होता तब वो लाख का तत्सम होता। अरघट और रहट का, इसके पहले ये सही है क्योंकि सही पूछा है ना। मिष्ट मीठा का नहीं होता है, मिष्ट होता है, ये वाला तो हो रहा है। नेक्स्ट, वर्तिका शब्द का तत्सम तद्भव रूप होगा। वर्तिका का तद्भव पूछा है, क्या होगा? बत्ती। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का तद्भव क्या होगा? गोत, गोत्र का तद्भव गोत। नेक्स्ट, उलाहना शब्द का तत्सम क्या होता है? उपालंब। नेक्स्ट है, सिंघाड़ा का तत्सम क्या होता है? श्रृंगाटक, सिंघाड़ा का तत्सम श्रृंगाटक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, गोपाल, घर, कपूत, सूत, इसमें से तत्सम क्या होता है? गोपाल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, भभूत का तत्सम शब्द है विभूति, भभूत का तत्सम होता है विभूति। नेक्स्ट, अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, इसमें से तद्भव आपको बताना है, तो क्या होगा? प्रत्याभिमान, परिधान, पिटक, पिटारा, तो ये प्रत्याभिमान, परिधान, पिटक, ये सब तत्सम, पिटारा है इसका तद्भव, ठीक है। प्रत्याभिमान ये किसका तत्सम है? पहचान का। परिधान पहनना, पहनना का तत्सम है। पिटक पिटारा का है, और इसी पिटक पिटारा तत्सम है, पिटारा का तत्सम होता है पिटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें से तत्सम बताना है आपको। दही, जीड़, गयंद, ग्राहक, तो इसमें जीड़ तत्सम होगा, ठीक है। दही इसका ये तद्भव है, दधि का तद्भव है। गयंद इसके पहले भी बताया गया था, गयंद किसका था? हाथी का पर्यायवाची है। ग्राहक नहीं, ग्राहक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहायण, अगम का तत्सम, अगहन का तत्सम अग्रहायण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा है? उछा, उजला, उल्लू, ओष्ठ, तो उछा ये तद्भव है उत्साह का। उजला उज्जवल होता है, उल्लू उलूक होता है इसका। ओष्ठ, यहाँ पे तत्सम शब्द ओष्ठ होता है होठ का, बाकी सभी तद्भव है। नेक्स्ट है, परिवा का तत्सम होता है प्रतिपदा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? पर्यंग, पलंग, तत्सम और तद्भव का सही शब्द है, ठीक है। खरपट और खोपड़ी नहीं होता है, ये करपर होता है। सत्तु और सत्य, यहाँ पे सत्तु का तद्भव होता है सत्तु। घोटक का तत्सम घोड़ा होता है, ना कि घड़ा। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द क्या होगा? आंसू, एकत्र, वानर और उच्च, इसमें से तद्भव क्या है? आंसू, इसका तत्सम होता है अश्रु, ठीक है, बाकी सारी तत्सम है। नेक्स्ट, कपित का तद्भव क्या होता है? कपित का तद्भव होता है कैथा, ठीक है। नेक्स्ट, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होता है? चबूतरा का तत्सम होता है चतवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द क्या है इसमें? पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन, तो तद्भव है पूंजी, ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है? पुंज, ठीक है। नयन का तत्सम क्या होता है? नेत्र। मूर्ख का तत्सम क्या होता है?
मूर्ख का तत्सम होता है मूरख, तद्भव होता है, मूर्ख तो तत्सम है। शकुन, शकुन किसका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, सगुन। नेक्स्ट, वेद का तत्सम होता है, वेद का तत्सम है वेत्र। नेक्स्ट, चना का तत्सम रूप होता है चड़क। ऊन का तत्सम रूप होता है ऊड़। थाली का तत्सम होता है स्थाली। नेक्स्ट, जामुन का तत्सम रूप होता है जम्बू। एक एक तत्सम है, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा तत्सम है, अनहित, विनिति, डाकिनी, अटारी। तो कौन सा तत्सम रूप है, डाकिनी। ठीक है, डाकिनी किसका तत्सम है, डायन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द को इसमें से कौन सा होता है, चतुर्दश 14 तद्भव है और चतुर्दश इसका तत्सम रूप है। आभ्यंतर शब्द का तद्भव है, आभ्यंतर का तद्भव है, तो आभ्यंतर का अर्थ होता है भीतर। एक तद्भव शब्द है, कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है, 59 का पंजीरी। इसमें भी 60 में पूछा गया एक तद्भव शब्द है, अटल, अटल एक तद्भव शब्द है। बाका का तत्सम शब्द है वक्र, बाका का तत्सम है वक्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें तत्सम कौन सा नहीं है, पंसारी, पंसारी इसका तत्सम क्या होता है, पर्णशालिक, पर्णशालिक पंसारी का तत्सम होता है। नेक्स्ट है, इनमें से तत्सम तद्भव तत्सम का का शब्द युग्म है, कौन सा शब्द युग्म बनेगा, इसमें ओस का अवश्य है, ये सही शब्द युग्म है। कौड़ी का कपार्दिकी नहीं बनता है, ये कपर्दिकी होगा, कपर्दिकी होगा। अपाहिज का आपाद हस्त नहीं होता है, और अपाद हस्त होता है। गेहूं का गोहूम नहीं होता है, गोधूम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव है इसमें, तो तद्भव शब्द कौन सा होता है, पसीना। पकवान, पकवान का तत्सम है। पश्चाताप, ये भी तत्सम है। पुत्रवधू भी बहु का तत्सम है। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, उपाध्याय ओझा सही है। श्रेष्ठ सेठ नहीं, ये श्रेष्ठी सेठ का होना चाहिए, ये अशुद्ध है, ऑप्शन बी होगा। अग्निष्ठ अंगीठी, अंगीठा, ये भी गलत है, ये अग्निष्ठिका होनी चाहिए, तब जाके वो अंगीठा का होगा। तो बी एंड सी दोनों इसमें अशुद्ध युग्म है। आर्द्रक अद्रक ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द इसमें से तद्भव नहीं है, द्वार, साया, गिरस्ती, पांव, तो तद्भव इसमें साया नहीं होगा। द्वार, इसका ये तद्भव है, किसका, इसका तत्सम होता है द्वार। गिरस्ती, गृहस्थी का तद्भव है। पांव, पैर का होता है, पैर या पाद, सॉरी पाद का तत्सम है। नेक्स्ट, एकल शब्द का तद्भव रूप है, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, अकेला। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, कैवर्त का केवट तद्भव रूप होता है। नेक्स्ट, गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, गीध। शुष्ट का तद्भव शब्द क्या होता है, सूंठ। नेक्स्ट है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप होता है, मक्खी का तत्सम होता है मक्षिका। हल्दी शब्द का तत्सम रूप होता है, हल्दी का होता है हरिद्रा, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है वही सेम हरिद्रा। नेक्स्ट है, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, हुलास का तत्सम उल्लास होता है। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, नारिकेल होता है, सॉरी नारी छोटी की मात्रा होगी, नारिकेल होता है। सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, श्रृंग, यहाँ पे स्र वाला नहीं होता है, श्री का होता है, ठीक है, श्रृंग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो बाकी सब तत्सम होंगे, कोई एक तद्भव होगा, तो कौन सा तद्भव है, कोयल, कोयल तद्भव है, इसका तत्सम होता है कोकिल। शर भी तत्सम है, उज्ज्वल भी तत्सम है, कंटक भी तत्सम है। नेक्स्ट है, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है, अट्टालिका तत्सम है, इसका तद्भव होता है अटारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, जल, नग्न, तीन, भ्रमर, तो इसमें 3 तद्भव है, तृतीय इसका तत्सम होता है। नेक्स्ट है, करपर का तद्भव रूप क्या होता है, करपर का कपूर, कपूर तो नहीं होता है, करपर का जनरली होता है कपड़ा, करपर कपड़ा का तत्सम है, तत्सम है, तो यहाँ पे कपड़ा ऑप्शन में है, कपड़ा भी है और खप्पर भी है, तो दोनों होने चाहिए, इसीलिए कपूर, कपड़ा, खप्पर तद्भव है। इनके कपूर कर्पूर होता है, कपड़ा का करपट होता है, खप्पर का खरपर होता है, ठीक है, तो करपर का कपड़ा तद्भव होता है। नेक्स्ट, करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, कपड़ा।
करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का तद्भव होता है कपड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है तो दधिघात नहीं है। कर्म विद्या जोड़ी सही है, मत्स्य मृग ये भी सही है, ज्ञान क्षेत्र ये भी सही है, लेकिन दधिघात ये तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, भात तद्भव है जबकि तत्सम भक्त है। इसका तत्सम होता है भक्त। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध बताना है तो वत्स और परख ये अलग है। परख का होता है परीक्षा, ठीक है, वत्स पुत्र के लिए होता है। नेक्स्ट है, चूरन का तत्सम शब्द क्या होता है? चूड़। नेक्स्ट है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसमें इंदु, दिनेश, मनोज, रात, तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? रात। ठीक है, इंदु, दिनेश, मनोज ये सब तत्सम शब्द है। इंदु किसका है? चंद्रमा का होता है, इंदु चंद्रमा का होता है, दिनेश कामदेव का होता है और मनोज सूर्य का, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तिक्त शब्द का तद्भव है, इसका तद्भव शब्द का तद्भव तीता, तीखा भी होता है लेकिन तीखा तीक्ष्ण का होता है, तीक्ष्ण का, ये याद रखो। नेक्स्ट, तद्भव शब्द निर्दिष्ट करता है, तद्भव कौन सा इसमें? आधा, कूट, विद्या, व्योम, इसमें आधा है तद्भव, आधा का तत्सम होता है अर्थ। तत्सम शब्द है इसमें क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो कठोर और कठिन ये दोनों ही तत्सम है, कठोर और कठिन दोनों तत्सम शब्द है। यहाँ पे क्लिष्ट नहीं, क्लिष्ट होना चाहिए, अगर ये क्लिष्ट होता तब ये तत्सम होता कठोर का। नेक्स्ट है, ढीठ शब्द का तत्सम क्या होता है? तो ढीठ का तत्सम होता है धृष्ट, ढीठ का तत्सम रूप है धृष्ट। नेक्स्ट, तत्सम शब्द का चयन करना है, शेर, बबर, शेर, व्याघ्र और बाघ, तो इसमें तत्सम होता है व्याघ्र। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द है मानव, मनई, मनुष्य, मानव, तो इसमें तत्सम कौन सा है? मनई, सॉरी तद्भव पूछा है तो मनई होगा। नेक्स्ट है, दीठ का तत्सम रूप क्या होता है? दृष्टि, दीठ का तत्सम होता है दृष्टि। मुद्री का तत्सम रूप होता है, मुद्री का तत्सम अगर देखना है, मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका, मुद्रिका, तो मुद्री का तत्सम होता है यहाँ पे मुद्रिका। कौन सा शब्द तत्सम है? सुश्रुषा, सुन्नर, अपजस, अक्षर, कौन सा इसमें तत्सम है? क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द है सुश्रुषा। सुश्रुषा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? विस्मय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा, उष्मा, इसमें से तत्सम शब्द है मुमुक्षु। मुमुक्षु किसका तत्सम है? ये आप लोग बताइएगा। गधा का तत्सम रूप होता है, गधा का तत्सम रूप क्या होगा? गधा, गर्दभ, गद्रभ, गर्दभ, तो ये होगा गदर्भ नहीं गर्दभ। नेक्स्ट, प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? प्रिय का तद्भव होता है पिया, प्रेम, प्रिया, प्यार, तो पिया, इसका तद्भव होता है प्रिय, पिया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द सही नहीं है? इसमें से कौन सा तत्सम सही नहीं है? नेह, इसका सही होता है स्नेह। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला, तो इसमें से तद्भव है पंख, इसका तत्सम होता है पक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, सूर्य, निडर, गति, कमल, तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा होता है? निडर। नेक्स्ट है, पक्ष का तद्भव रूप है, पक्ष का तद्भव क्या होता है? पंख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें से तत्सम शब्द बताना है, शक्कर, सप्तशती, होली, मोती, सप्तशती तत्सम शब्द होता है। शक्कर इसका ये तद्भव शब्द है, तत्सम क्या होता है इसका? शर्करा। होली, होलिका होता है, मोती का मौक्तिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द तद्भव है? भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल, कोयल इसका तद्भव है, कोकिल इसका तत्सम होता है। निम्नलिखित शब्द में से नया का तत्सम रूप क्या है? नव्य, नूतन, नवल, नवीन, तो नया का तत्सम रूप होता है नव्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव की मूल की दृष्टि से शुद्ध है? हरिद्रा, हरिद्वार, पृष्ठ, पन्ना, पर्यंक, परख, चुल्ली, चूल्हा, तो कौन सा सही है? पृष्ठ, पन्ना इसका शुद्ध रूप युग्म है। नेक्स्ट है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो कि प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं तत्सम, तत्समान, उसी के समान, संस्कृत के समान। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? नरक, नरम, सॉरी गरम, नरक, नरम, तीर्थ, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तीर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज, सूरज तद्भव है, सूर्य इसका तत्सम होता है, सॉरी प्रभाकर तद्भव है सूरज। एक मिनट, अंगीठी,
ठीक, इसका डिस्क्रिप्शन है, 1 मिनट। इसका सही आंसर सूरज ही होगा, क्योंकि प्रभाकर भी तत्सम है, ये सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। हालांकि ये पर्यायवाची है, इसका तत्सम भी नहीं है। तद्भव शब्द पूछा है तो सूरज होगा, इसका तत्सम होता है सूर्य। ये डिस्क्रिप्शन ही गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें से तद्भव आपको बताना है। तद्भव में वही सेम क्या हो, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। इसका तद्भव क्या होता है? सूरज। वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ये सभी पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आंख, नयन, नेत्र, दृग। इसमें कौन सा तत्सम नहीं है? आपको बताना है आंख। आंख का तत्सम होता है अक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मृतिका, विकार, कपाट, कपूर। तो इसमें तत्सम कौन सा नहीं है? कपूर। कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कान, जीभ, मुख, दांत। इसमें से तत्सम कौन सा होगा? मुख। मुख का तद्भव होता है मुख। ठीक है, कान का तत्सम होता है कर्ण, जीभ का तत्सम होता है जीवा, दांत का तत्सम होता है दंत। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? मधु, मधुकर, भ्रमर, भवरा। तो इसमें आपको तद्भव बताना है। तद्भव इसका क्या होगा? भवरा। ठीक, कौन सा शब्द तद्भव है? भवरा इसका तद्भव है। ठीक, भ्रमर इसका तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार शब्द का तत्सम होता है श्रृंगार। नेक्स्ट है, खंडहर का तत्सम होता है खंडगृह। देवर का तत्सम होता है द्विवर। नेक्स्ट है, देवर का तत्सम फिर से पूछा गया द्विवर। मक्खन का तत्सम होता है मृक्षण। मक्खन का तत्सम होता है मृक्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम है करोड़, तेल, पीपल, दिन। तो इसमें से तत्सम कौन सा होगा? दिन। ठीक है, नेक्स्ट है, दिन या दिवस दोनों होगा। करोड़ को कोटि कहते हैं, करोड़ का तत्सम कोटि होता है। पीपल का तत्सम पिपल होता है। तेल का तत्सम तैल होता है। नेक्स्ट है, पीपल का तत्सम क्या होता है? पिपल। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तुरंग, आज, धीरज, खरपर। इसमें से तो खरपर तद्भव नहीं है, बाकी सब तद्भव है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें त्रुटिपूर्ण बताना है। दही और दही दोनों ये गलत है। दधी और दही होता है, दधी और दही होता है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? सेम क्वेश्चन में ये इसमें बताना है गलत युग्म बताना है आपको। कपाट, कपड़ा। कपाट कपड़ा नहीं होता है, कपाट का किवाड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? उष्ट्र ऊंट नहीं होता है, ये उष्ट्र होता है। उष्ट्र और ऊंट होता है इसका सही युग्म। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट, मोती। तो इसमें तत्सम कौन सा नहीं है? मोती। मोती का तत्सम होता है मौक्तिक। पलंग शब्द का तत्सम रूप है नेक्स्ट पर्यंक। पलंग का तत्सम रूप होता है पर्यंक। पलंग का तत्सम रूप होता है पर्यंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तत्व शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें से त्रुटिपूर्ण आपको बताना है पर्यंक और पटरी, ये त्रुटिपूर्ण है। पर्यंक पलंग के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से एक शब्द तद्भव है दिन, अंधकार, स्कंद, कपास। इसमें से तद्भव शब्द होता है कपास। कपास का तत्सम होता है करपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम होता है अक्षोट। अक्षवाट अखाड़ा का तद्भव होता है। सॉरी, अक्षवाट तत्सम होता है, अखाड़ा उसका तद्भव होता है। ठीक, नेक्स्ट है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकार्य शब्द का तद्भव होता है अकाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकशाल का तत्सम रूप होता है टंकशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तत्सम रूप कौन सा है? तो तत्सम पूछना है पाद। भैंस, 12, सच और पाद में तत्सम है। पैर का तत्सम होता है, इसका तद्भव होता है पैर। नेक्स्ट है, गोबर का तत्सम रूप होता है। गोबर का तत्सम क्या होता है? गोमय। माँ का तत्सम रूप होता है मातृका, सॉरी मातृ होता है। मातृका तो का होता है। नेक्स्ट, माँ का तत्सम रूप होता है मातृ। खाट का तत्सम रूप होता है, खाट का तत्सम खटवा। पनीर शब्द का तत्सम रूप होता है उपाना। पढ़ शब्द का तत्सम होता है पन्ना, सॉरी तद्भव पूछा है। पढ़ का तद्भव पन्ना। पोखर का तत्सम रूप होता है पुष्कर। दाहिने का तत्सम होता है, दाहिना का तत्सम होता है दाया, सॉरी दक्षिण। नेक्स्ट है, सुई का तत्सम होता है सूची।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्त का तद्भव होता है हाथ, ठीक है, और हाथी का तो जो तत्सम होता है वो हस्ती होता है, सॉरी हस्ती। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन से शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें कौन से शब्द तत्सम नहीं है ये बताना है। हाथ तत्सम नहीं है, इसका तत्सम होता है हस्त, ठीक है। नेक्स्ट है, ससुर शब्द का तत्सम रूप होता है श्वसुर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द तद्भव है, तो इसमें से बताना है कौन से शब्द तद्भव है। ससुर तद्भव है, इसका तत्सम होता है श्वसुर। नेक्स्ट है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना, दिन तत्सम है। नेक्स्ट है, ईख का तत्सम रूप कौन सा है, इक्ष। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी, तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होता है, अटारी का तत्सम होता है अटालिका। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वानर, बंदर, भ्रमर, पवन, तो तत्सम होता है इसमें तद्भव शब्द का चयन करना है तो बंदर होगा। बाकी वानर, भ्रमर, पवन ये सब तत्सम है। इनमें से तद्भव है वानर, बंदर, पवन और पर्यंक, तो इसमें भी तद्भव पूछा है, तो तद्भव इसमें क्या होगा, बंदर। नेक्स्ट है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है, तो तद्भव से तत्सम पत्ता का सही तत्सम बनता है पत्र, सही ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। आखर शब्द का तत्सम रूप बताना है आपको, तो अक्षर, आखर का तत्सम अक्षर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम आपको बताना है उच्च, आकाश, अनि, सिख, तो इसमें तत्सम होता है उच्च। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, दक्षिण, खटवा, खजूर, घड़ा, तो आपको बताना है तत्सम कौन सा, सॉरी हाँ तद्भव पूछा है, तद्भव कौन सा है यहाँ पे, घड़ा, ठीक है, इसका तत्सम होता है घट। नेक्स्ट है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है, तो कान, कड़, होठ, होस्ट, आंख, अच, नाक, नासिका, सही शब्द युग्म बताना है आपको। इसका सही शब्द होगा नाक और नसिका। क्वेश्चन नंबर 160 है, ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है। अंगरखा, अंगीठी, ओठ और अंगूठा, तो ओठ का ओष्ठ तत्सम शब्द है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 160 तक डिस्कस कर लिया ऑब्जेक्टिव का। ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है, इससे ज्यादा करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और रिवीजन करने में भी आपको डिफिकल्ट होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। पार्ट 2 में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, लगभग 240 से 50 के आसपास क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।